एक गांव में रंगम्मा नाम की बूढ़ी थी। वो मेहंदी रचाने से उसके हाथ की सुंदरता और बढ़ जाती थी। रंगम्मा की मेहंदी स्टाइल के बारे में सब जानकर हर एक शादी में रंगम्मा को जरूर बुलाकर उसे पेट भर खाना खिला के उससे दुल्हन को और शादी को आए कई रिश्तेदारों को मेहंदी रचाते थे। उनकी शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद उसको नए कपड़े देकर महीने भर के सामान देकर उसे भेजते थे। ऐसे रंगम्मा उसको मिले सामानों से खाना बना के उसकी पोतियों के पेट भरती थी। एक दिन रंगम्मा से उसकी बड़ी पोती चंद्रिका ऐसे पूछने लगी, दादी मुझे मेहंदी रचाना सिखाओ ना। जरूर सिखाऊंगी। आ चंद्रिका। तो मुझे नहीं सिखाओगी दादी? अरे तुझे क्यों नहीं सिखाऊंगी बेटी? पहले मुझे सिखाओ दादी। नहीं मुझे पहले मैं दादी से पूछी। दादी पहले मुझे सिखाएगी बोली दीदी। ऐसे दोनों बहनें बातों से झगड़ा करते समय उन्हें रोकने के लिए दादी ऐसे कहने लगी, अरे झगड़ा मत करो बेटे, मैं तुम दोनों को मेहंदी रचाना सिखाऊंगी। देखो चंद्रिका, मैं तुझे हाथों को मेहंदी रचाना सिखाऊंगी और हरिता को पैरों को मेहंदी रचाना सिखाऊंगी। ऐसे दादी कह के उस दिन चंद्रिका और हरिता को मेहंदी कैसे रचाते हैं पूरा सिखाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन दादी की तबीयत बिगड़ने पर वो बिस्तर पर पड़ जाती है। उससे दोनों बहनें दादी के बदले वो दोनों शादियों के फंक्शंस को जाकर मेहंदी रचाने लगे। तब दोनों बहनों को फंक्शंस हो जाने के बाद भरपूर सामान देते थे। उनसे दादी के लिए खाना पका के उसका ख्याल रखने लगे। थोड़े दिन बीतने के बाद दादी की तबीयत और बिगड़ के उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तब दादी आखिरी सांस लेते हुए दोनों पोतियों से ऐसे कहने लगी, चंद्रिका बेटी, मेरा टाइम हो गया है। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, तुम दोनों ध्यान से सुनो बेटे। क्या बात है दादी? बेटे, तुम्हारा पिता जिंदा है पर वो इस गांव में नहीं रहता, शहर में रहता है बेटे। तुम्हारी माँ मर जाने के बाद वो शहरी लड़की से शादी करके तुम दोनों को छोड़ के चला गया। इतने दिन मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताना चाहती थी, पर आज मुझे कहने की जरूरत पड़ी बेटे। तुम दोनों इतने साल मेरे साथ गांव में ही रह गए, आगे से तुम दोनों तुम्हारे पिता के पास जाकर रहो बेटे। अगर वो अभी तक नहीं बदला तो वापस इधर आ जाओ। थोड़े दिन बाद दादी मर जाती है। तब दोनों बहनें उनके पिता के साथ रहने के लिए शहर जाते हैं। दोनों बहनें शहर जाकर एक बस स्टॉप में बैठते हैं। तब बहन हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है बहन, पर दादी के दिए पैसों से बस टिकट्स लेने में खत्म हो गए, अभी एक पैसा भी नहीं है। तो अब हम क्या करें दीदी? एक काम करते हैं, हम दोनों मेहंदी डिजाइन एक पेपर में खींच के बस स्टॉप में रखेंगे, तब किसी को पसंद आने से शायद हमें कोई काम दे दे। उसके बाद दोनों बहनें मिलके एक बुक लेकर तरह तरह के मेहंदी डिजाइन्स पेन से डाल के उन पेपर्स को बस स्टॉप में चिपकाते हैं। उसी समय बस स्टॉप से कार में गुजर रही तुलसी नाम की एक लड़की वो डिजाइन्स देख के उसका कार रोक के उनके पास आती है। ये मेहंदी डिजाइन्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं अभी मेरी शादी के लिए मेहंदी रचाने एक मेहंदी आर्टिस्ट के पास जा रही हूँ। मुझे उसके डिजाइन से ज्यादा तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए। सो इफ यू डोंट माइंड, मेरे साथ तुम दोनों आकर मुझे मेहंदी रचाओगे? ऐसे तुलसी पूछने पर भूखी हरिता ऐसे कहने लगी, तो क्या हमें खाना खिलाओगे मैडम? सिर्फ खाना ही नहीं, पैसे भी दूंगी, पर मुझे मैडम नहीं, कॉल मी तुलसी। ऐसे तुलसी कहने पर हरिता ने, ठीक है कॉल मी तुलसी। अरे मेरा नाम सिर्फ तुलसी है। ऐसे कह के उन दोनों को कार में घर ले जाकर पहले उन्हें पेट भर खाना खिला के उसके बाद उनसे मेहंदी रचाती है। चंद्रिका तुलसी के हाथों को और हरिता तुलसी के पैरों को मेहंदी रचाते हैं। इतनी जल्दी और सुंदर डिजाइन्स रचाना देखकर
तुलसी की माँ शैलजा ऐसे कहने लगी। अरे इतनी जल्दी रख दिए? मेहंदी डिजाइन्स रखने में तुम दोनों कहाँ ट्रेनिंग लिए? मुंबई या दिल्ली में? नहीं मैडम, ये हमें हमारी दादी सिखाई। ऐसे चंद्रिका कहने पर तुलसी की माँ शैलजा शौक होकर उसके पति सूरज को बुलाती है। सूरज, इन्हें देखो, कहते हैं इनकी दादी ने इन्हें ये मेहंदी डिजाइन्स रचाना सिखाया है। ऐसे पति को कहने पर वो दोनों बहनों से ऐसे कहने लगा। क्या तुम्हारी दादी सिखाई? तेरी दादी का नाम क्या है? हमारी दादी का नाम रंगम्मा है। वो गांव में रहती है, पर वो अभी जिंदा नहीं है, मर गई। ऐसे कहते ही तुलसी का पिता रोने लगता है। तब तुलसी और उसकी माँ शैलजा सूरज से ऐसे पूछने लगे। ए क्या जी, क्यों आप रो रहे हो? हो, रंगम्मा तो मेरी माँ है, तो ये दोनों बहनें मेरी पहली बीवी के बच्चे हैं। मैं पैसे कमाने की लालच में अपनी माँ और बच्चों को भूल गया। अभी मेरी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख सका। मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऐसे सूरज दुखी होते समय शैलजा ऐसे कहने लगी। दुखी मत होइए जी, आगे से हम सब एक साथ मिलके रहेंगे। मुझे तुलसी के साथ चंद्रिका और हरिता भी मेरी बेटियां हैं। उसके बाद उस दिन से सब मिलकर एक ही घर में खुशी से रहने लगे।